और भगवान का जन्म किस प्रकार होता है? भगवान के जन्म के लिए एक चीज की आवश्यकता है। कोई बता सकता है कि भगवान का जन्म कब होता है? ये समझना बहुत जरूरी है। क्या कहते हैं? कौन से नक्षत्र में, दशा में, कौन सी तिथि को हुआ, पर भगवान का जन्म कब होता है? हाँ, जब पाप बढ़ जाते हैं, ये भी ठीक है। और भगवान का जन्म कब होता है? धर्म स्थापना के लिए। भगवान का जन्म किस लिए होता है ये नहीं प्रश्न, भगवान का जन्म कब होता है? बहुत सिंपल है, सीता, राम, लक्ष्मण, हनुमान। भगवान का जन्म कब होता है? हम कुछ प्रिंसिपल्स पे बात करेंगे, कुछ सिद्धांतों पे बात करेंगे जो कि हमें बिल्कुल स्पष्ट होने चाहिए, क्योंकि हमारा जीवन इन्हीं सिद्धांतों पर निर्भर करता है कि हमें कितना स्पष्ट है और कितना स्पष्ट नहीं है। भगवान का जन्म होता है जब भक्त उनका गुणगान करे, उससे पहले भगवान का जन्म नहीं हो सकता। सीता, राम, लक्ष्मण, हनुमान। राम भगवान अकेले भी भगवान राम का गुणगान नहीं होगा अगर उनके साथ में सीता मैया नहीं होंगी, अगर लक्ष्मण जी नहीं होंगे और हनुमान जी नहीं होंगे। और इसीलिए भक्त भगवान को जीवित रखते हैं। अगर भगवान यहाँ पर हैं और आप सब नहीं है यहाँ पर, तो भगवान का गुणगान है, जितने मर्जी फेस्टिवल बना लीजिए। समझ रहे हैं? मंदिर में आजकल वो इलेक्ट्रिक वो लगाते हैं ढोल, तो आप ढोल नगाड़े बजा लीजिए, पर अगर भक्त नहीं होंगे तो भगवान का गुणगान नहीं होगा। आप आतिशबाजी जला दीजिए, पर जब तक भक्त खुद अपने मुख से भगवान का नाम नहीं लेंगे तब तक भगवान का गुणगान नहीं होगा। बोलो सियापति रामचंद्र की जय। तो आप सब जीवित हैं, ये भगवान का गुणगान है ना। इसलिए लोग कीर्तन में ताली बजाते हैं, डांस करते हैं। उसका क्या मतलब है? उसका मतलब है कि हम जीवित हैं और भगवान को जीवित भक्त चाहिए। इसलिए भगवान का जन्म तब होता है जब, अब आंसर क्या कौन देगा? जब भगवान का जन्म कब होता है? जब मनुष्य जीवित हो। हाँ, तो वो तो मैंने ही बोल दिया। उसके आगे हम क्या है? जब भक्त गुणगान करता है, उसका भी आधार क्या है? जब भक्त याद करता है, उसका भी आधार क्या है? भगवान का जन्म कब होता है? या भगवान कृष्ण का जन्म कब हुआ था या कहाँ हुआ था? भगवान कृष्ण का जन्म कहाँ हुआ था? मथुरा में। हाँ, कारागार में और मथुरा में। आंसर गलत है। इसका मतलब है हमने शास्त्र नहीं पढ़े। शास्त्रों में बिल्कुल स्पष्ट है, भागवतम बिल्कुल स्पष्ट है। यहाँ भागवतम पीछे होगी तो आप दशम स्कंद में खोलकर देखिएगा, उसमें वहाँ साफ है कि भगवान का जन्म कहाँ हुआ था। किसी को नहीं पता भगवान का जन्म कहाँ हुआ था? किसी को नहीं पता। तो फिर क्या कर रहे हैं हम? अब तक हम सोच रहे थे भगवान का जन्म कारागार में हुआ है। भगवान का जन्म कारागार में नहीं हुआ, ऐसा नहीं लिखा। सॉरी, कहाँ हुआ है? एमसीक्यूज नहीं, आंसर मल्टीपल चॉइस नहीं है। क्योंकि मैं आंसर दूंगा तो फिर आप आंसर मल्टीपल चॉइस में तो बता ही देंगे आप, क्योंकि भक्त तो है ही ना सभी। तो भगवान का जन्म, हाँ, वसुदेव के हृदय में हुआ। तो भगवान का जन्म भक्त के हृदय में होता है। और उसका अर्थ क्या है? जब भक्त को विश्वास होता है तब भगवान का जन्म होता है। ऐसे कीर्तन करते रहिए, अभी घर चले जाएंगे, नहीं जन्म होगा, नहीं होगा जन्म, बल्कि धोखा है। क्योंकि हर साल हम रामनवमी मनाते हैं, हर साल हम जन्माष्टमी मनाते हैं और घर चले जाते हैं। जीवन में कुछ परिवर्तन नहीं हुआ, आपको भगवान के बारे में जानने का उत्सुकता नहीं हो रही, तो जन्म हुआ ही नहीं। इसलिए भक्त भगवान को जीवित रखते हैं। और उसका अर्थ क्या है? कि भक्त को विश्वास होता है। पूरी दुनिया एक तरफ, भक्त एक तरफ।
है ना, क्योंकि अर्जुन अकेले सारे धर्मों को छोड़कर, सारे सामाजिक धर्मों को छोड़कर फाइट कर रहा है, क्योंकि भगवान ने कहा। इसी प्रकार हम ये क्यों डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि भगवान राम का भी जन्म कब होगा, जब हम भक्त की दृष्टि से भगवान राम के जन्म को समझेंगे, है ना। और भगवान का जन्म तब प्रश्न आता है कि क्यों हुआ। भक्त बताते हैं भगवान का जन्म क्यों हुआ। कोई बता सकता है भगवान का जन्म क्यों हुआ? थियोरिटिकली, थ्योरी में तो बता ही सकते हैं। भगवान का जन्म क्यों हुआ? पापों को दूर करने के लिए और भक्तों को आनंद देने के लिए। और भगवान का जन्म क्यों होता है? यहाँ पर है ही क्यों भगवान? मतलब हम क्यों नहीं बैठे हुए? मतलब ये प्रैक्टिकली हम लिटरली यहीं पर बैठना चाहते हैं। अगर आप ध्यान से सोचेंगे तो वो थोड़ी सी गहराई है उसमें। हर कोई समाज में फेमस बनना चाहता है ना, तो क्या है, हम यानी कि भगवान बनना चाहते हैं। और हर कोई कहता है कि मैं करके दिखा दूंगा, करता हम इति मन्यते, मैं करने वाला हूँ, तो भगवान एक्चुअली उसको फेल कर देते हैं। इसलिए भक्तों की दृष्टि से हमें समझना पड़ेगा भगवान का जन्म क्यों हुआ है। इसलिए हम बहुत सरल अगर बात करें, बिल्कुल सरल, हम कोई बहुत कॉम्प्लेक्स चीज़ नहीं करेंगे, कोई बहुत बड़ा श्लोक नहीं लेंगे। हम क्या बात करेंगे? किसी को पता हम किस बारे में बात करने वाले हैं? किसी को नहीं पता, क्योंकि हम मनुष्य हैं, हम अंतर्यामी नहीं हैं। तो किसी को पता है कि भगवान का जन्म क्यों होता है? ये सिंपल इसका आंसर आएगा कि भक्त बताएंगे कि भगवान का जन्म हुआ। और भक्त कौन से भक्त बताएंगे? हम में से नहीं बताएंगे, क्योंकि हम तो साधक हैं, हम भक्त नहीं हैं अभी। हम तो बुद्धि से समझकर हम भगवान का नाम ले रहे हैं कि मेरा बेनिफिट होगा। भक्त थोड़ी ये सोचता है कि मेरा बेनिफिट होगा। इसलिए रामायण जानना जरूरी है। और रामायण में हर किरदार एक्चुअली भगवान का गुणगान कर रहा है। और भगवान का गुणगान करना, भगवान का कीर्तन करना क्या होता है, वो हम उनके जीवन से समझेंगे। और एक छोटा सा प्रसंग आता है रामायण में, और वो प्रसंग है किसका? एक छोटा सा प्रसंग है, वो है केवट का। केवट को सब जानते हैं? केवट जानते हैं? मैं नहीं जानता था, बहुत समय के बाद मेरे को पता चला केवट कौन था। पर केवट ने ऐसा कुछ तो ऐसा विशेष किया होगा। कोई बता सकते हैं केवट ने ऐसा कुछ विशेष किया कि क्या हुआ था? सबसे पहला स्टेप क्या था केवट के प्रसंग में, जो कि रामायण में आता है? सबसे पहला स्टेप क्या है? केवट की स्टोरी की शुरुआत कहाँ से होती है? वो प्रसंग कहाँ से शुरू होता है? कहाँ से? केवट के बारे में सब जानते हैं ना? हाथ खड़ा करें। अच्छा, काफी नहीं जानते। चलो सही है, मेरी कैटेगरी के हैं। ठीक, तो अच्छा, मतलब हम डिस्कस करें नहीं भक्तों के जीवन के। ये एक अवसर है, भगवान को जानने का तरीका ही भक्त है। आप सीधा भगवान का नाम लेते रहिए, कुछ नहीं होगा। रोने लग जाइए, कुछ नहीं होगा, जब तक हम भक्तों की दृष्टि से नहीं देखेंगे। आज पता चलेगा। क्योंकि केवट एक कौन थे? केवट एक सिंपल नाव चलाने वाले थे, नाविक, एक सिंपल नाव चलाने वाले। बल्कि उन्होंने क्या किया? उन्होंने भगवान को, सीता, राम, लक्ष्मण, हनुमान को, अयोध्या कांड में उनका वर्णन आता है, और उन्होंने कुछ नहीं किया। उन्होंने सिर्फ भगवान राम को गंगा पार कराई, सिंपल गंगा पार कराई। उनका काम था नाव चलाना, उन्होंने गंगा पार करा दी। पर नाव पार कराते कराते, गंगा पार कराते कराते, नाव चलाते चलाते उन्होंने भगवान को प्राप्त कर लिया। ना कोई शास्त्र जानते थे, ना वो संस्कृत जानते थे, केवल उन्होंने नाव चलाकर ही भगवान को पार कर, मतलब भगवान को प्राप्त कर लिया।
तो केवट कौन थे? केवट नाविक नहीं थे, केवल नाव चलाने वाले नहीं थे। केवट वो नाविक थे जिनके पास भगवान चलकर आए। तो भगवान भक्त के पास चलकर जाते हैं। सबसे पहला लेसन ये है। भगवान मजबूर हो जाते हैं कि मैं अपने भक्त के दर्शन करना चाहता हूँ। इसी प्रकार चैतन्य महाप्रभु की लीला में भी है। चैतन्य महाप्रभु स्वयं कहाँ गए? चैतन्य महाप्रभु स्वयं उत्तर भारत से दक्षिण भारत में गए। 500 साल पहले चैतन्य महाप्रभु की यहाँ तस्वीर है। चैतन्य महाप्रभु खुद दक्षिण भारत में, तो उनको किसने भेजा था? रामानंद राय के पास गए दक्षिण भारत में, है ना। तो भगवान स्वयं भक्त के पास जाते हैं। ये भक्त की महिमा है, ये भक्तों का जीवन है। इसलिए कुछ तो उन्होंने विशेष किया होगा। अब इसलिए हमें समझना है कि उन्होंने ऐसा विशेष क्या किया, कि यानी कि हम ये क्यों समझ रहे हैं, हम ये क्यों समझने का प्रयास करें, क्योंकि हमारे जीवन में भगवान कब आएंगे? हम भी तो भक्त बनना चाहते हैं। और ऐसा कब होगा कि भगवान हमारे पास चलकर आएंगे? वैसे तो हम भगवान के दर्शन के लिए आते हैं, सब घरों से आए हैं, 56 भोग लेकर आए हैं कि भगवान प्लीज़ स्वीकार कीजिए, वरना भगवान ऐसे स्वीकार भी नहीं करते ना। पर भगवान ही खुद भक्त के पास चलकर आ रहे हैं। और केवट ने ऐसा क्या किया? केवट एक नाविक थे, और भगवान को जब गंगा पार करनी थी तो भगवान ने केवट से क्या बोला कि भैया मुझे नदी पार करा दो, कि तुम तो नाविक हो और मुझे इस नदी के उस पार जाना है, तो कृपया मुझे नदी के उस पार ले चलो। तो केवट ने क्या कहा? हाँ, तो केवट ने कहा, केवट बहुत बुद्धिमान था, मतलब वो हालांकि शास्त्र नहीं जानता था, पर वो कौन था? भक्त था। उसे पता था कि सियापति रामचंद्र कौन है? स्वयं भगवान। तो एक्चुअली भक्त की सबसे पहली योग्यता क्या होती है? कि वो भगवान को पहचान लेता है। और बल्कि एक नज़र में, केवट पहली ही नज़र में भगवान को पहचान लिया। जब वो भगवान उनसे आकर मिले और उन्होंने बोला कि मुझे नदी के उस पार जाना है, तो केवट पहली नज़र में उनको पहचाने। तो इसलिए हो सकता है भगवान हमारे सामने हो, पर हम उन्हें पहचान नहीं पाएंगे। कुरुक्षेत्र के मैदान में भी भगवान तो सब दुर्योधन के सामने भी थे, पर दुर्योधन नारायणी सेना के पीछे था, वो भगवान को नहीं चाहता था। इसलिए हो सकता है हमें संसार को चाहें, हो सकता है हम भगवान को ना चाहें। ऐसा भी होता है, या ऐसा ही होता है कि हम सब अपना घर बनाने में लगे हैं ना। हम सब महल बनाने में लगे हैं। सबका प्रयास है कि हमारा घर नहीं महल बने। पर भक्त का क्या प्रयास होता है? कोई बता सकता है? घर नहीं महल बने। भक्त का प्रयास क्या होता है? महल नहीं घर बने। भक्त महल नहीं बनाना चाहता, वो चाहता है घर छोटा हो मेरा, भगवान का महल बने। जितने भी भगवान के भक्त हैं, आप सबका घर देख लीजिए, उनका घर बिल्कुल छोटा था। संत तुकाराम, उनके घर में भक्त आए, उन्होंने कहा कि आप रुक जाइए, मैं जा रहा हूं। तो केवट बहुत समझदार था। जब भगवान केवट के पास ही चलकर आ गए, तो केवट ने कहा कि मैंने सुना है कि हे रघुपति, मैंने सुना है, क्या सुना है? कि आपके चरणों के रज में कोई जादू टोना है। और मैं लिख कर लाया हूँ, एक्चुअली बहुत सुंदर शब्द हैं, बहुत सुंदर शब्द हैं, क्योंकि किसने कहे? भक्त ने कहे। केवट ये शब्द कह रहे हैं। केवट कह रहे हैं कि रघुराई हे रघुराई, रघुराई हे रघुराई, पग धोकर नाव चढ़ाई हो, कि मैं तुम्हें ऐसे नाव नहीं चढ़ने दूंगा, पहले तुम्हारे पैर धोऊंगा। क्यों तुम्हारे पैर धोऊंगा? क्योंकि इन चरणों की रज में क्या है? जादू टोना है। क्यों जादू टोना है? क्यों? क्योंकि तब चरण की महिमा न्यारी, कि आपके चरणों की महिमा क्या है? न्यारी है। क्यों न्यारी है? परस पाए पातर भयो नारी,
कि आपने इन चरणों को रखकर ही तो पत्थर से नाली बना दी। और बहुत सुंदर कह रहे हैं कि मोरी नैया काठ की नैया, कि मेरी तो ये बल्कि नाव काठ की नहीं है, लकड़ी की नहीं है ये तो। और कह रहे हैं ये बेचारी काठ की नैया, क्या होगा इसका अगर आपने इस पे चरण रख दिए। तो कह रहे हैं कि सबरे कुटुंब की पालनहारी, बल्कि ये काठ की नैया तो हमारा कुटुंब चला रही है, एक मेरे पास यही तो चीज़ है। आपके चरणों की महिमा है कि आप तो काठ से नारी बना देंगे, और ये बल्कि हमारे कुटुंब का पालन कर रही है। तो ये बेचारी काठ की नैया, सकरे कुटुंब की पालनहारी, नौका से ये नार भई, तो अगर नौका से नारी बन गई तो क्या होगा कि कीती जइयो काठ खाइयो, कि मैं कहाँ जाऊँ और मैं क्या खाऊँगा। और इसलिए कह रहे हैं नहीं जो नहीं नाव चढ़ाइयो, मैं आपको नाव नहीं चढ़ने दूंगा। जो नहीं नाव चढ़ाइयो पग धोकर नाव चढ़ाइयो। पहले मैं टेस्ट करूंगा, पहले मैं आपके चरण धोऊंगा और फिर उसका चरणामृत पीऊंगा, फिर मैं देखूंगा कहीं मुझ पे कोई असर तो नहीं हो रहा, और फिर मैं आपको नाव पे चढ़ने दूंगा। तो भक्त क्या है, भक्त बहुत समझदार होता है। पहली नजर में पहचान गए कि भगवान है, और भगवान की चरण रस तो मांग नहीं सकते। तो कह रहे हैं कि इसलिए भक्त जब भगवान से मिलता है, ये बता रहे हैं आचार्य बता रहे हैं कि केवट जब भगवान से मिले तो केवट अपने बारे में नहीं सोच रहे। केवट क्या कर रहे हैं यहाँ पर, कोई बता सकता है? केवट क्या कर रहे हैं? केवट क्या ये सोच रहे हैं कि मैं चरण रज पी जाऊंगा। ठीक है, वो पहचान के भगवान, पर वो क्या अपने बारे में सोच रहे हैं? नहीं, वो भगवान के चरण रज की महिमा का गुणगान कर रहे हैं कि कभी भगवान अगर आपको दर्शन दे दें तो क्या मांगना है, और कुछ मत मांग लेना, है ना। भगवान के चरणों की रज मांगो। केवट ये बता रहे हैं क्योंकि वो अपने जीवन से हमें सिखा रहे हैं, है ना। वो तो भगवान के धाम से ही हैं, वो तो भगवान के धाम से, भगवान जिनके पास चलकर आ रहे हैं वो उनको थोड़ी भगवान के चरण रज की जरूरत है। उन्होंने तो भगवान को पहले ही इंप्रेस कर दिया। पर हम यहाँ पर केवट ये बता रहे हैं कि भगवान को प्राप्त कैसे करना है। अगर वास्तव में भगवान का कीर्तन करना अलग है, भगवान को 56 भोग लगाना अलग है, पर भगवान को घर कौन लेके जाएगा, या भगवान किसके पास आएंगे, खुद चलकर आएंगे। और उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वो कह रहे हैं कि चरण रज हम भगवान की कब मांगेंगे, कोई बता सकता है? जब केवट भगवान को पहचानने, इसका अर्थ क्या है? पहली नजर में भगवान को पहचानने का अर्थ क्या है? चैतन्य महाप्रभु क्या कह रहे हैं? ना धनम ना जन्म ना सुंदरिम कवितम इश, क्या है? ना धनम ना जन्म कवितम व जगतीश कामाए। इस संसार में ये चीजें काम नहीं आएंगी। तब केवट कह रहे हैं कि मेरे काम तो चरण रज आएगी। तो भगवान को पहचानने का, भगवान के दर्शन उस दिन होंगे जिस दिन हमारे संसार की इच्छाएं शून्य। उससे पहले भगवान के दर्शन नहीं हो सकते। अगर पोते का चेहरा देखना है, अगर जॉब में प्रमोशन चाहिए, अगर नई गाड़ी खरीदनी है, नया आईफोन लेना है, तो भगवान कहेंगे पहले अपनी इच्छाएं पूरी तो करो। मेरी इच्छा फिर बाद में पूरी होगी, तुम्हारी अभी तुम्हारे संसार में इच्छाएं पूरी नहीं हो रही। केवट, हालांकि केवट का प्रसंग क्यों लिया गया? केवट तो एक नाव चलाने वाले थे, उनका तो कोई बड़ा घर नहीं होगा, ना उनके घर में कोई राशन वाशन महीनों का पड़ा होगा। वो तो रोज़ जो राहगीरों को उस पार लगाते हैं उससे अपना जीवन चला रहे हैं। पर केवट अपने जीवन से बता रहे हैं कि भगवान हमारा जीवन चलाते हैं, हम क्या अपना जीवन चलाएंगे। उन्हें पूर्ण विश्वास था। पूर्ण विश्वास जिसको होता है वो फिर संसार में ज़्यादा हाथ पैर नहीं मारता। तो वो कौन सा श्लोक है?
उपदेश अमृत का क्या श्लोक है? दूसरा श्लोक है अति वाला क्या है? अत्याहार प्रयासश्च। भगवान कह रहे हैं अति आहार और अति प्रयास के कारण हमें संसार में फंसे हुए। आप देख लीजिए, जरूरत से ज्यादा खा रहे हैं ना सब लोग। प्रभुपाद लिख रहे हैं हम बीमारी इसलिए हैं क्योंकि हम जरूरत से ज्यादा खा रहे हैं, और इसमें कोई साइंस नहीं है। सारी साइंस फेल हो सकती है अगर हम ये समझ जाएं कि हम जरूरत से ज्यादा खा रहे हैं। और जरूरत से ज्यादा क्या इकट्ठा कर रहे हैं, उसको बोलते हैं स्ट्रेस। साइंस में उसको स्ट्रेस बोल दिया, और स्ट्रेस से सारी बीमारियां देख लीजिए। एक भक्त, और स्पेशली यहाँ पर नाव का उदाहरण क्यों लिया गया? कोई बता सकता है नाविक का उदाहरण क्यों लिया गया? केवट, कोई और भी तो, कुछ और मोची भी तो हो सकते थे पर नाविक क्यों है? नाव क्यों चला रहे हैं वो? हाँ, एक तो भव सागर पार लगाना। यहाँ पर आ रहा है कि केवट रे बड़भागी तोरी नैया। केवट रे बड़भागी, केवट से बड़ा भाग्य किसका हो सकता है? केवट रे बड़भागी तोरी नैया, आज तोरी नैया में विराजे भव सागर के खवैया। जो भव सागर के पार लगाते हैं वो स्वयं आज केवट के नाव में बैठे। तो नाव का उदाहरण एक और कारण से लिया गया, क्योंकि नाव में आप जितना वजन डालेंगे क्या होगा? नाव उतना ही धीरे चलेगी और बल्कि एक दिन डूब जाएगी। सरल है, इसमें कोई साइंस है? आप नाव में चीजें डालते जाइए, फिर क्या होगा? भव सागर में ही डूब जाएगी, वहीं बवंडर आ जाएगा और वहीं डूब जाएगी। और बल्कि नाव जितना हल्की होगी उतनी स्फूर्ति से चलेगी। आप अब अगर आप सरल तरीके से देखें, एक चींटी पूरा जीवन एक लकीर में चलती है, नहीं, पूरा जीवन आप उसको हिलाकर दिखा देंगे, आप उसको इधर छोड़ेंगे वापस आ जाएगी। पर चीनी के पीछे फंस जाती है, और चीनी ही उसका मृत्यु का कारण बनती है। एक चींटी जो कि पूरा जीवन अपना धर्म निभा रही है, पर केवल चीनी के कुछ कणों के पीछे वो वहीं पर चिपक कर खत्म हो जाती है। देखा है कभी चींटियों को? देखा है? वो अपना प्राण चीनी के पीछे ही दे देती, जबकि चींटी को कोई हिला नहीं सकता। वो चींटी जो कि हाथी को मार सकती है। और हाथी का उदाहरण, हाथी तो जंगल का राजा है, पर हाथी को पकड़ने का क्या तरीका है? वो हथिनी के पीछे भगा दो उसको। तो ये संसार में कुछ उदाहरण हैं कि अगर हम वजन ज़्यादा, हमारे पास ज़्यादा वजन, अगर हमारी जेबें भरी होंगी तो भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए मुट्ठी खोलनी पड़ेगी, है ना? इसलिए केवट समझदार थे, क्योंकि केवट ने भगवान से कुछ धन, पूजा, लाभ, प्रतिष्ठा नहीं मांगी। ये हार भी नहीं मांगा। वो तो बातों बातों में भगवान का गुणगान कर गए। वो ये भी नहीं कह रहे कि मैं बड़ा भक्त हूँ, वो तो ये दिखा रहे हैं कि मेरे को भगवान आपके चरण रज चाहिए बस। और वो भी उन्होंने भगवान का गुणगान कर दिया। मतलब अपने व्यवसाय के माध्यम से, अपने जीवन के माध्यम से उन्होंने भगवान का गुणगान किया। वो सब कुछ छोड़कर भी नहीं गए एक्चुअली। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि अब भगवान राम समझ गए कि मेरा भक्त मुझसे क्या चाहता है। तो भगवान राम कह रहे हैं, कृपा सिंधु बोले मुस्काई। भगवान राम मुस्कुरा कर बोले, सोई करूँ, ठीक है जो तुम कह रहे हो, सोई करूँ चेही तब नाव न जाई। तब मैं तुम्हारी नाव में जैसा तुम कहोगे उसी प्रकार फिर मैं नाव में चढ़ूंगा। और बेगिया नू जल पाए पखेरु, होत विलंब उतर ही पाए। कि विलंब हो रहा है, तुम जल्दी से, तुम्हें जो कार्य करना है जल्दी करो, क्योंकि हमें नदी के उस पार जाना है। अति आनंद उमगी अनुरागा। और ये सुनकर भक्त का हृदय
बाग बाग हो जाता है कि भगवान ने उसकी बात मान ली, क्योंकि उसने संसार को नहीं मांगा, उसने नारायणी सेना नहीं मांगी। हालांकि नारायणी सेना मांगता तो वो भी भगवान दे देते, दुर्योधन को तो भगवान ने नारायणी सेना दे दी, पर समझदार भक्त भगवान से नारायणी सेना नहीं मांगता, वो भगवान के चरण रज मांगता है, और भगवान के चरण रज मांग कर वो भगवान को मांग लेता है। तो कह रहे हैं कि अति आनंद उमगी अनुरागा, एक भक्त आनंदित हो जाता है, उसका दिल बाग बाग हो जाता है, चरण सरोज पखारन लागा, और इस तरह केवट भगवान के चरणों को धोने लगा, और फिर उसने वर्ष सुमन सुर सकल सिहाई, यही सम पुण्य पुंज को नहीं, कि केवट ये समझ गए कि इससे ऊपर और कोई पुण्य है ही नहीं, भगवान के चरणों की रज को पाना, है ना। ये निष्कर्ष निकलना चाहिए आज के बाद। तब वास्तव में आपने भगवान की कथा सुनी है, तब आप भगवान को घर लेके जा रहे, तब शायद भगवान पीछे पीछे खुद चलकर आ रहे। अगर ये निष्कर्ष निकल गया, यही सम पुण्य पुंज को नहीं, और इसके ऊपर कोई पुण्य नहीं है। चरणामृत के पान किए थे कछुक भरोसो पाइयो, अब निर्भय नाव चढ़ियो, अब निर्भय नाव चढ़ियो, कि अब मैं निर्भय हो चुका हूँ। तो उन्होंने एक प्रसंग के माध्यम से उन्होंने भगवान के चरणों का रज भी लिया, भगवान का गुणगान भी कर दिया, और भगवान को भी ऐसा महसूस नहीं किया कि भगवान किसी पर कृपा कर रहे हैं। भक्त का प्रयास ये रहता है कि भगवान को भी क्या कहते हैं, हाँ, भगवान को एम्बैरेसमेंट कैसे बोलते हैं, हाँ, मतलब भगवान भी अपने आप को भक्तों के सामने ऊंचा नहीं रखना चाहते ना, भगवान भी भक्त को उठाते हैं, तो भक्त भगवान को ट्रिक कर देते हैं, है ना। इसलिए भगवान अर्जुन के रथ के आगे बैठे, और अर्जुन ने भगवान को सारथी बनाकर भगवान का गुणगान किया। भगवान ने नीचे पोजीशन ली और भगवान का गुणगान हो, है ना। इसलिए भक्तों की जरूरत होती है, वास्तव में भक्तों की जरूरत होती है भगवान का गुणगान करें। हम तो साधक हैं, हमें तो जो बोला जाए हम वो करते हैं, हमें पहले अर्थ दिखाया जाता है फिर हम क्रिया करते हैं। भगवान के भक्त वो क्या करते हैं, पंचम पुरुषार्थ, धर्म अर्थ काम मोक्ष को छोड़कर पंचम पुरुषार्थ, उसके पीछे वो भगवान का नाम लेते हैं। तो कह रहे हैं कि और तब फिर भगवान इस तरीके से, भगवान आज तोरी नैया में विराजे भव सागर के खिवैया, तब भगवान हमारे नैया में बैठेंगे, विराजमान होंगे। और जब भगवान ने नदी पार कर ली तो अभी स्टोरी खत्म नहीं हुई है, अब क्या स्टोरी आगे की, अब क्या स्टोरी आगे की, अभी तो असली बात है। तो जब भगवान नदी पार कर गए, जब भगवान गंगा नदी पार कर गए तो फिर भगवान ने कहा कि अब तो इसको, अब केवट को मुझे कुछ देना चाहिए, क्योंकि मैं तो ऋणी हो गया, केवट ने मेरा काम कर दिया। तो भगवान ने कहा कि मेरे को ऋण उतारना पड़ेगा, और भगवान तो वनवास ले चुके थे, पर उन्होंने सीता मैया की तरफ देखा, और सीता मैया से क्या, सीता मैया समझ गई, सीता मैया ने क्या दिया, अपने हाथ की अंगूठी, और केवट ने वो अंगूठी माथे पर क्या क्या किया, केवट ने जेब में रख ली क्या, जोर से बोलिए, फिर और जोर से बोलिए, और जोर से बोलिए, कौन करेगा ये, नहीं ये कौन करेगा, नहीं यहाँ बैठे हुए में से कौन करेगा, मैं पूछ रहा हूँ कि भगवान देंगे और आप वापस कर देंगे, वो हाथ में खड़ा देखना चाहता हूँ। 1 2 3, मतलब करके दिखाना है वो आपने, क्योंकि भगवान को दिखाना, मेरे को नहीं दिखाना। हम भी प्रयास ही कर रहे हैं, थोड़ा बहुत छूटा है, थोड़ा बहुत अभी भी साथ में लेकर बैठे हुए हैं समझ रहे ना।
तो एक्चुअली क्या था, तो भगवान ने बोला कि मेरा तो ऋण, कि मुझ पे तो ऋण चढ़ गया। तो भगवान ने सीता मैया की अंगूठी केवट को दी, पर केवट ने क्या बोला, अभी उतराई नहीं लगी, कि मैं उतराई नहीं। तो केवट बोले, क्या बोले, धोबी से धोबी ना ले तो धुलाई। बहुत मज़ेदार है, केवट बहुत मज़ेदार थे, बहुत समझदार थे। बहुत वो ऐसे नहीं बोल रहे कि मैं नहीं लूँगा, मैं तो महान हूँ, मैं महान भक्त हूँ इसलिए मैं नहीं लूँगा। वो फिर रीज़न दे रहे हैं। तो भक्त कभी अपने आप को ऊपर रखता ही नहीं, भक्त नमक की तरह होता है, वो पीछे पीछे से सारे काम कर रहा है। भक्त कह रहा है कि धोबी से धोबी ना ले तो धुलाई। एक धोबी दूसरे धोबी से धुलाई नहीं लेता, और नाई से कछू लेत ना लाई नाई। एक नाई दूसरे नाई के बाल काटेगा तो नहीं लेगा। फिर तो कह रहे हैं कि तुम भी केवट मैं भी केवट, कि तुम भी नाविक और मैं भी नाविक, कि तुम इस भव सागर को पार कराते हो, मैंने ये सागर पार करा दी। तो इसलिए तुम भी केवट मैं भी केवट, कैसे तुमसे लूं उतराई। देख रहे हैं, ये भक्त होते हैं, ये भक्त होते हैं। वो भगवान से मांगते भी नहीं हैं और भगवान का गुणगान भी कर जाते हैं और अपना नाम भी नहीं आने देते। वो कह रहे हैं ये तो धर्म है, मैं भी कुछ विशेष थोड़ी कर रहा हूँ, ये तो धर्म ही कहता है। तो इसलिए, और फिर वो क्या कहते हैं कि पर भक्त को पता है कि भगवान की इच्छा क्या है ना। उन्होंने बोल दिया कि ये बात तो ठीक है, ये तो धर्म है, पर भक्ति क्या है। भक्ति है, वो कह रहे हैं कि कर दीजो भव पार प्रभु। भगवान की इच्छा क्या है, कि भगवान, हमने शुरू यहीं से किया था ना, कि भगवान की इच्छा क्या है, या भगवान जन्म क्यों ले रहे हैं। तो कह रहे हैं कर दीजो भव पार प्रभु, कि मेरे को इस भवसागर के पार लगाइए। कब, जब घाट तिहारे आइयो, कि मैं जब आपके घाट आऊंगा तो मेरे को पार लगा। अब ये तो मांग लिया, तो अब क्या कहते हैं, आप बताइए। तो ये कैसे भक्त हुए, ये तो मांग लिया इन्होंने कि मेरे को भी आप पार लगा दीजिए जब घाट तिहारे आइए। अब बताइए, फिर फंस गए। तो फिर चक्कर ये है कि हम समझ रहे थे कि हम भक्त, हम सोच रहे थे कि हम भक्त बन गए, या फिर हम भी भगवान को इस तरीके से घर लेके जाएंगे। नहीं, पर ये आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर भक्त क्या कह रहे हैं। भक्त कह रहे हैं जब घाट तिहारे आइयो। अभी तो आप चलकर आए हैं, अभी मैं चलकर नहीं गया। अभी तो 365 दिन में से एक दिन आप आ रहे हैं ना। आज फेस्टिवल था, कल थोड़ी बैठे होंगे यहाँ पर, कल तो अपना काम कर रहे होंगे सब। इसलिए कह रहे हैं कि जब घाट तिहारे आइयो, मैं अभी आपके पास नहीं आया, तो मैं जब आपके पास आऊंगा तब आप मेरे को पार लगा दीजिए। ये होते हैं कि वो अपने आप को भक्त कभी नहीं समझते। वो ये समझते हैं, वो ये जान रहे हैं कि वो इस संसार में फंसे। पर भगवान को प्राप्त करने का तरीका क्या है, ये बिल्कुल स्पष्ट है। किस प्रकार हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, किस प्रकार आप भगवान को अपने घर लेके जा सकते हैं, किस प्रकार। कोई अब एक शब्द में एक पंक्ति में कोई बताएगा कि भगवान को प्राप्त करने का तरीका क्या है। कोई नहीं, बैठे रहने देंगे, अभी फिर सब डिस्टर्ब हो जाएंगे। एडजस्ट कर लें, कोई ऐसा नहीं है, वहीं पीछे बैठ जाएं जो भी जिसने बैठना है। बताइए क्या करना है, बताइए क्या करना है। आपकी नाव भारी होनी चाहिए, हल्की होनी चाहिए, हल्की होनी चाहिए। जितनी नाव हल्की होगी उतना आप तेजी से भगवान के पास जा सकते हैं, है ना। उतना हमें अवसर मिलेगा भगवान का काम करने का। नहीं, अगर आपके पास एक ड्यूटी है तो फिर आप दूसरी ड्यूटी नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए भगवान का नाम, कृष्ण नाम, कृष्ण काम और कृष्ण धाम। भगवान भक्त भगवान के धाम के बारे में भी नहीं सोचता,
भक्त किसके बारे में सोचता है? भक्त भगवान का नाम भी लेता है भगवान का काम करने, ठीक है। इसलिए नाविक, इसलिए और केवट के प्रसंग के माध्यम से हम ये भी देख सकते हैं कि बल्कि जब भगवान को उस पार लगाया केवट ने, तब भगवान राम ने केवट को अपने साथ में ले लिया। तो ये दिखाता है कि कैसे हम अपने ही इसी जीवन से, केवट ने कोई शास्त्र नहीं पढ़े, केवट कोई तपस्या थोड़ी कर रहे हैं कि कम खा रहे हैं। आज हम फास्टिंग ज़रूर करते हैं, आज हम फास्टिंग करते हैं, पर केवट फास्टिंग नहीं कर रहे, केवट व्रत नहीं रख रहे। केवट क्या कर रहे हैं, कोई बता सकता है? केवट क्या कर रहे हैं? केवट उपवास कर रहे हैं। हम फास्टिंग करते हैं, हम व्रत रखते हैं, हम तपस्या करते हैं, पर केवट उपवास, वो भगवान के पास चले गए। उपवास, ये है उपवास। टमाटर खाना ही नहीं खाना, सब्जी खानी ही नहीं खानी, मसाले खाने नहीं खाने, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। भगवान के पास बैठना था। जो भगवान के पास बैठेगा, वो जो भगवान की इच्छा को समझेगा, भगवान उसको अपने साथ ले जाएंगे। बस सिंपल, ये सिंपल। तो ये है केवल। इसलिए भगवान को समझने के लिए भक्तों की ज़रूरत होती है, इसलिए बाहर पुस्तकें हैं। समझ रहे हैं? हमारे शास्त्र क्यों हैं? क्योंकि शास्त्र भक्तों की दृष्टि है। आप राम राम 1, राम राम 2, राम राम 3 लिखते रहिए, या हम हरे कृष्णा भी बोल सकते हैं, बट कर तो हम वो रहे हैं जो हमारे मन में है। क्या है? मनोरथे न सती धावतो बही, मन के रथ पर सवार हैं हम। और इसमें हम कहाँ देख रहे हैं? मनोरथे न सती धावतो बही, बहिर्मुख हैं हम, संसार को देख रहे हैं। भगवान को देखकर हमारे जीवन के निर्णय नहीं होते, है ना। सोसाइटी, फ्रेंडशिप और लव, यही तो है हमारा जीवन, यही तो है हमारा जीवन। मेरे करियर का क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, शादी होगी नहीं होगी, मैं पोते पोती का मुंह देख सकूंगी नहीं देख सकूंगी तो ये सब क्या है? सोसाइटी, फ्रेंडशिप, लव। जहाँ पर भगवान है ही नहीं, है ही नहीं, तो कैसे मिलेंगे भगवान? यहाँ पर क्या कह रहे हैं? अभी उतराई नहीं लाई, कि मैं अभी उतराई नहीं ले रहा हूँ। मैं कब उतराई लूँगा? जब मैं आपके पास आऊँगा। तो इसलिए भगवान के पास जाना है, भगवान के उपवास, उपवास यही है, एकादशी भी यही है, भगवान का उत्सव भी यही है। भगवान का जन्म अब कब होगा? अब भगवान का जन्म कब होगा? लास्ट पॉइंट अब ख़त्म हो रहा है, अब आप फ्री हैं। भगवान का जन्म कब होगा? कब होगा? जब भक्त उनके गुणगान करेगा। अभी वो आंसर नहीं आया। जब उपवास करेगा, वही वो पॉइंट नहीं आया। ये एक्चुअली आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे, इसलिए आंसर नहीं आया। जब विपदा ज़्यादा आएगी तो वो तो स्वाभाविक है पर चक्कर ये है कि विपदा चली जाएगी, भगवान छूट भी जाता है ना। विपदा के समय तो बोलते हैं शमशान वैराग्य है, पूरा संसार लगेगा अब मेरे कोई काम का नहीं है, आपके सामने बैठकर सब। हाँ, पर जब लॉटरी लगेगी तो भगवान को थोड़ा सा हिस्सा देंगे, 1% या 10%, 90% तो मेरा है। नहीं, सैलरी जब मिलती है तो ठीक है, हाँ मंदिर में हम कुछ देंगे, पर बाकी तो मेरा ही है ना भाई, मैंने ही तो कमाया है। नहीं, प्रैक्टिकल चीज़ें थोड़ी हैं ये तो सब किताबी बातें हैं। आजकल जीवन ऐसे थोड़ी चलता है ऐसे जीवन ऐसे थोड़ी चलता है। ये तो सब ग्रंथों में लिखा है। केवट था, सतयुग था, त्रेता युग था, अब तो कलयुग है भाई। लोग आपको नोच के खा जाएंगे ऐसा नहीं है। भगवान के भक्त आज भी हुए हैं, जितने भी अचार्य हुए हैं, संत हुए हैं, आज भी संत पैदा होता है। भारत में तो अनेकों संत हैं।
भारत में तो अनेकों अनेकों संत हैं। लोगों के पास सिद्धियां हो सकती हैं, लोग पानी पर चल सकते हैं, लोग आपका भविष्य बता सकते हैं, तो क्या आप भक्ति नहीं कर सकते? दुनिया के सारे काम हो सकते हैं, लोग आपके मन की बात जान सकते हैं, ज्योतिष से लोग सब कुछ जान सकते हैं, चांद पर जा सकते हैं, आप भक्ति नहीं कर सकते। इसलिए क्या चाहिए अब बताइए कि भगवान को कौन प्राप्त करेगा? अब बताइए, आंसर अब आया। भक्त प्राप्ति कैसे? कैसे? भगवान तो पहले हमारे हिंदी में है या इलाज करना पड़ेगा। जब इलाज करेगा रियलाइज, वो शब्द नहीं आ रहा। अनन्य भक्ति सब थ्योरी है। भगवान से प्रेम के हिसाब से। हाँ, आपको विश्वास नहीं होगा तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। जिसको विश्वास होगा वो कल निकल जाएगा। विश्वास ही तो नहीं है। बता दिया, पूरा प्रसंग सुना दिया। हाथ खड़ा करें, किसको विश्वास है? सोच कर आपको जीवन के निर्णय लेने हैं। या सोसाइटी फ्रेंडशिप लव को नहीं देखेंगे। उसका अर्थ क्या है कि बच्चों को नौकरी नहीं करवाएंगे। बच्चे को जो अगर भगवान का नाम लेना है तो आप कहेंगे कि मैं खुश हूं कि तुम भगवान का नाम लो। नहीं, असली टेस्ट तो वही है। असली टेस्ट तो वही है। इसलिए विश्वास महाप्रसादे गोविंदे नाम ब्राह्मणे वैष्णवे विश्वास नैव जायते। ये विश्वास मेरे अंदर कब जन्म लेगा भगवान, ये प्रार्थना कीजिए। अभी विश्वास नहीं है, अभी ये हमें मानना पड़ेगा कि भगवान मेरे अंदर अभी विश्वास नहीं है। पर केवट ने भगवान को प्राप्त कर लिया और भगवान स्वयं चलकर आ रहे हैं उसके जीवन में, यानी कि भगवान ही मार्ग दिखा रहे हैं कि ऐसा संभव है। और इसलिए जिसको विश्वास होगा वो निकल जाएगा। इसलिए सारे ग्रंथ हमारे घर में होने चाहिए। ऐसा कोई दिन नहीं होना चाहिए, ऐसा कोई समय नहीं होना चाहिए कि जब हम भगवान के बारे में ना सोचें। संसार के बारे में क्या, बल्कि 4 घंटे काम कर लीजिए, 8 घंटे 12 घंटे क्यों काम करना? 4 घंटे भी तो आपको रोटी सब्जी मिल जाएगी, क्यों नहीं मिलेगी 4 घंटे में? बच्चे को गवर्नमेंट स्कूल में डाल दीजिए, क्यों एसी वाले स्कूल में डाल? खुद पढ़ा लीजिए, होम स्कूलिंग कर लीजिए, आपके लाखों रुपए बच जाएंगे। गहने मत लीजिए, क्या बात है? आभूषण क्या होता है? भगवान की दृष्टि में आभूषण क्या, आप ये बताइए। संसार की दृष्टि में आभूषण तो सोना चांदी है, जो कि केवट ने नहीं मांगा। भगवान की दृष्टि में आभूषण क्या है? भगवान की दृष्टि में सुंदरता क्या है? सत्य बोलिए, अपने आप से सत्य बोलिए, है ना। और ये हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि इस प्रकार भगवान हमारे हृदय में भी आज के दिन जन्म लें और मैं भी भगवान का नाम इस विश्वास के साथ ले सकूं कि जब भगवान मेरे सामने प्रकट हों तो फिर मैं भगवान से इस संसार की कोई वस्तु ना मांगूं, है ना। हाँ, उसके लिए प्रैक्टिस, अभ्यास है न तो कौनते है। उसके लिए फिर हमें अपनी जेबें पहले से खाली रखनी पड़ेगी। आप जिस चीज़ की प्रैक्टिस करेंगे वही तो फिर हमारे अंत समय में हमें याद आएगा। इसलिए फिर हम हल्के होकर घूमते हैं, है ना। तभी तो फिर भगवान का स्मरण आएगा। ये ट्रिक है बस। ये इसको बोलते हैं केवट प्रसंग। इसलिए भगवान का गुणगान भगवान के भक्तों के गुणगान से होता है। और जब तक आप भगवान के भक्तों के माध्यम से नहीं सुन रहे तब तक आप भगवान को और हम भी भगवान को नहीं प्राप्त कर सकते। इसलिए हम आचार्यों की शिक्षा, ये आचार्यों की शिक्षा ही मैं आपको बता रहा हूँ, ये किताबों से ही बता रहा हूँ, ये कोई मेरा मन घड़ंत थोड़ी है। ये आचार्यों की शिक्षा है, उनका जीवन है बल्कि। इसलिए ये पुस्तकें हैं और इसलिए भगवान के नाम की कृपा हम साथ में रखते हैं और आचार्यों का आशीर्वाद हम साथ में रखते हैं पुस्तकों के माध्यम से। और अगर किसी को आपको गिफ्ट देना है तो भगवान की पुस्तकें दीजिए, मिठाई का डब्बा मत दीजिए, कोई सोना चांदी मत दीजिए, उनको भगवान की पुस्तकें दीजिए। वो वास्तव में भगवान का गुणगान है। सियापति रामचंद्र की, सीता राम हनुमान लक्ष्मण की, केवल